उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि रुद्रप्रयाग जिला पंचायत की जो अध्यक्ष है वो हमारे विकासखंड जखोली से है और भारतीय जनता पार्टी की है। तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मजबूरी में विकासखंड जखोली से अध्यक्ष बनाया था, क्योंकि अनुसूचित जाति की महिला अध्यक्ष की सीट पे थी, तो वो सीटें तीनों जखोली में है, तो उनकी मजबूरी थी। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जखोली से कोई अध्यक्ष, कोई ब्लॉक प्रमुख या कोई अपना पार्टी का अध्यक्षित प्रकार से कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने जखोली ब्लॉक की अनदेखी की। इस बार भारतीय जनता पार्टी के ही अध्यक्ष हैं अमरदीप शाह, और अमरदीप शाह एक उभरती हुई थी, नवयुवक भी थी और पढ़ी लिखी पोस्ट ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी लेडीज है, बहुत आगे बढ़ रही थी। और आने वाले समय में इनको उनसे खतरा महसूस हुआ जो जखोली से बाहर के लोग हैं, क्योंकि इनको लग रहा था कि भाई घनसाली ये समय अनुसूचित जाति की सीट है, आपका चमोली वाली एक सीट अनुसूचित जाति की है, तो कहीं उन्होंने कहा अनुसूचित जाति का ये सीट फिर विकासखंड रुद्रप्रयाग में आती है तो जखोली से कहीं विधायक न बने या जखोली से कोई नवयुवक या कोई नवयुवक उभरे ना। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष का विश्वास लाया गया और इस पर 2 तारीख को वोटिंग है। तो मैं तो वैसे कांग्रेस पार्टी से हूँ, बीजेपी से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसके साथ साथ मैं विकासखंड जखोली बचाओ संघर्ष समिति का अध्यक्ष भी हूँ। जखोली ब्लॉक की जो हमारी एकता है उसका भी एक, तो बिल्कुल उस संघर्ष समिति के अध्यक्ष होने के नाते मेरी पीड़ा है कि विकासखंड जखोली से अब इसके बाद तो फिर भी इसके बाद भी बनेगा तो जखोली से ही, क्योंकि तीनों ये अनुसूचित जाति की महिलाएं जखोली से हैं। लेकिन हमारी जो एकता है, अखंडता है, उसमें फोड़ पड़ जाएगी और उसका फायदा ये लोग उठाएंगे, क्योंकि जखोली एक नहीं रह पाएगा। अमरदीप शाह का आप विश्वास करेंगे तो जो अनुसूचित जाति की 2 और महिलाएं हैं वो उनके अविश्वास में है, तो वो वोट अलग पड़ गई। लसिया सिलगढ़ कंडाली से ही है। और उसके बाद जब फिर 2 चुनाव होंगे तो एक सीट सुमाड़ी से है, एक कंडाली से है, तो कंडाली और सुमाड़ी वाली सीट पे चुनाव होगा तो जीतेगा तो एक, फिर वहाँ फोड़ पड़ जाएगी। और आने वाला जो 2027 का चुनाव होगा या आने वाला जो फिर संगठन का चुनाव, उसका फायदा जखोली को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जखोली तो टूट जाएगा और टूटने का फायदा इनको मिलेगा जो ये भारी लोग इत्यादि कभी चमोली पौड़ी टिहरी से आकर के हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं ये यात्री के रूप में, तो इसका बेनिफिट इनको मिलेगा। तो मेरी विकासखंड जखोली की तमाम जिला पंचायत सदस्यों से, तमाम जनता से, बुद्धिजीवियों से मेरा निवेदन था कि भाई आप समझ, आज़ादी के बाद से अभी तक हम विकासखंड जखोली में हम बहुमत में हैं, लेकिन अभी तक तो ना हमारा कोई विकास हो पाया, न कोई राजनीतिक विकास हो पाया, न कोई सामाजिक विकास हो पाया, न तो कोई शैक्षिक विकास में भी हम पीछे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम बहुत पीछे हैं। इसका कारण ये था कि हमारा प्रतिनिधि नहीं है। अब अमरदीप शाह को मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, क्योंकि इनके पास जखोली के अलावा और कोई नहीं था। इसका भी इन्होंने अब विश्वास कर दिया। अपने अध्यक्ष का अपने आप अविश्वास करना ये भारत के इतिहास में पहला मौका है। तो अब अध्यक्ष तो भारतीय जनता पार्टी की है, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरी जखोली ब्लॉक की भी एक पीड़ा है। उस पीड़ा को मैं ये कह रहा था कि हम विभिन्न भागों में बंट जाएंगे। एक लशा का पार्ट हमारा अलग रह जाएगा, फिर एक सुमाड़ी और कंडाली में चुनाव हो जाएंगे, वो पार्ट अलग रह जाएगा, और फिर जब हम राजनीतिक रूप से जब बिखराव हमारे अंदर आएगा तो 2027 में हमको इसका नुकसान निश्चित रूप से होगा और इसका फायदा इनको। तो ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में भी अगर रुद्रप्रयाग विधानसभा अनुसूचित जाति की सीट अगर आती है तो तब भी जखोली से कोई विधायक न बन पाए, कोई आगे ना आए, क्योंकि हमारे ऊपर जो फोड़ पड़ेगी उसका फायदा इनको मिलेगा। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा संगठन विकासखंड जखोली में है। तमाम वोट बैंक 80% भारतीय जनता पार्टी का जखोली ब्लॉक में है। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जखोली ब्लॉक से कोई जिला अध्यक्ष तक नहीं बनाया, किसी को महत्वपूर्ण पद पे नहीं रहने दिया किसी को। आप ये देख लीजिए, आप उदाहरण के लिए कह दीजिए, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी के होने के नाते मैं कांग्रेस की ही बात करूँगा। 95 ब्लॉक में सारे ब्लॉक प्रमुख कांग्रेस पार्टी से बने, और आप जखोली में देख लीजिए, जखोली में ब्लॉक प्रमुख का भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी की जमानत जब्त करवा दी। ये भी तो एक टूटन वाली बात थी। हमने तो कहा था कि चाहे भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, चाहे बीएसपी का आदमी है, चाहे एसपी का, समाजवादी का है, यूकेडी का है, आप जखोली ब्लॉक से आगे आए और हम एक सारे दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उस आदमी का की पैरवी करते हैं, उसको नेता बनाते हैं। कोई हमारा बेटा आ जाए, कोई हमारा चाचा आ जाए, कोई ताऊ आ जाए, कोई बहन आ जाए, कोई किसी भी जाति से, किसी भी वर्ग से, कोई खरगेड़ से आ जाए, कोई बुनाल गांव से आ जाए, कोई हमारा ये नेता कि आप इसी नज़दीक से बनाओ, कोई भी एक व्यक्ति को आगे आकर के जखोली ब्लॉक से हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए ताकि हमारा विकास हो सके। तो इसमें इनकी जो राजनीति है ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं।
अब हम लोग इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि हम हमेशा इनके बहकाव में आ जाते हैं। ये लोग बाहर से आते हैं और हमारे क्षेत्र में आकर के लोकप्रिय हो जाते हैं बिना किसी काम के। और आज तक आप देख लीजिए कि जितनी भी काम, चाहे किसी महाविद्यालय का मामला हो, चाहे सैनिक स्कूल का मामला हो, चाहे ITI का मामला हो, सब कांग्रेस सरकार की दीन है, सब कांग्रेस के टाइम पे बनी थी और आज बंद पड़े हुए हैं। नया काम तो दूर की बात है, सारी सड़कें, त्योंखड़ लुठियाग मोटर मार्ग जिसकी हम मांग कर रहे हैं, धनकुराली मोटर मार्ग, यहाँ से आप देख लीजिए कि ये बांसिल जो हमारा मोटर मार्ग है, रुद्रप्रयाग मुख्यालय से बांसिल के लिए मोटर मार्ग बनना था, तमाम योजनाएं, बदानी से छिन्नागाड़ मोटर मार्ग, जीवनदायिनी सड़क जो 2013 में हमारी बनी थी, तो तमाम कार्य ऐसे पड़े हुए हैं, चाहे महाविद्यालय का मामला हो, चाहे अन्य कोई भी मामला हो, पॉलिटेक्निक का मामला हो, तो सारे अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं और हमको बिखराव करने के लिए हमको विभिन्न भागों में बांटा जा रहा है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, अब ये अविश्वास की बात ले आए। अब अविश्वास, अपनी अध्यक्ष का अपने आप अविश्वास, और बिना किसी का इनका आरोप है कि गौरीकुंड में गद्दा और गद्दी। तो गद्दी मैं आपको समझाऊं, गद्दी वो होती जो घोड़े में बैठने वाली होती है, और गद्दी को वो यात्री रखता है जिसको गद्दी में बैठने की आवश्यकता होती है, जिसको कि थोड़ा बैठने में दिक्कत होती है। उसका किराया 40 रुपये है। वो तो जिला पंचायत के पास आता है, अध्यक्ष से कोई लेना देना नहीं। गद्दे का मामला, गद्दे वो होते हैं जो यात्री मतलब जिनके पास पैसा होटलों में रहने के लिए नहीं होता है, और वो एक आध गद्दा 10, 15, 20 रुपये में किराए में लेकर के उस गद्दे में सो जाते हैं। तो वो गद्दा जो पार्किंग जिसने 1 करोड़ 6 लाख रुपये में पार्किंग ले रखी है, दूसरे ने 12-15 लाख रुपये में पार्किंग ले रखी, वो उनके होते हैं जिनके किराए पे वो किराए पर देते हैं। उससे जिला पंचायत का कोई लेना देना नहीं है। अगर यात्रा व्यवस्थित थी तो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है, पर्यटन मंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। ये खाली अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती है, खाली रुद्रप्रयाग जिले की ही यात्रा नहीं थी। तो अगर अविश्वास होना चाहिए था, अगर यात्रा रोड पे गलत हुआ है तो सरकार का विश्वास होना चाहिए था, सरकार यात्रा नहीं चला पाई। तो मेरा ये निवेदन है विकासखंड जखोली की जनता से कि आप अभी भी समझने का मौका है, एक हो जाओ। तमाम सदस्य जो अविश्वास प्रस्ताव में खड़े हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आने वाला समय तुम्हारा भी आएगा और तुम भी कभी न कभी प्रतिनिधि बनेंगे और आगे आकर के ये अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त करो। विकासखंड जखोली की एकता लाओ। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हमारे विकासखंड जखोली से हैं उनसे मेरा यही संदेश है, यही निवेदन है कि आप लोगों को भी आगे आना है। आप लोग आगे आइए, इस क्षेत्र का विधायक बनाइए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। और आने वाले समय में आपके संगठन में जब भी कोई चुनाव होता है तो आप जिला अध्यक्ष की दावेदारी जरूर करें और जिला अध्यक्ष का पद भी जखोली लाएं, क्योंकि हम इन दल से, उसने दल राजनीति से ऊपर उठ करके हमारी ये बात है कि हमारा व्यक्ति चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, हमारा आदमी आगे आना चाहिए, तभी क्षेत्र का विकास होगा।